फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि आप जिन यूट्यूबर को फॉलो कर रही हैं, जिनको अपना स्टाइल आइकन मानती हैं और उनकी स्टाइलिंग टिप्स यदि आप फॉलो करती हैं तो आपके ऊपर उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करता। एक्चुअली मुझे इस तरह के रिक्वेस्ट काफ़ी रिसीव हो रहे थे कि नेहा, आप जो भी मैक्सी ड्रेसेस बता रहे हो, टॉप्स बता रहे हो, सूट बता रहे हो, वो आपके बॉडी पे बहुत ही फ्लैटरिंग दिखता है, बट हमारे ऊपर वो उतना खूबसूरत क्यों नहीं दिखता है। हम क्या चाहते हैं? हम ज़्यादा यंग दिखे, हम ज़्यादा स्टाइलिश दिखे, हम ज़्यादा फैशनेबल दिखे, लेकिन बेसिक चीज़ें कहाँ गई? यदि आपको बेसिक चीज़ें पता होगी तो जाके आप उसका एडवांस वर्जन करोगे एंड वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल यही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक ड्रेसिंग सेंस। यदि एटलीस्ट आपको इतना पता होगा ना, तो इसके बाद आप कोई भी फैशन, कोई भी स्टाइलिंग करोगे तो वो आपके ऊपर बहुत ही उभर के दिखेगा। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट एंड द बेसिक पॉइंट की। वो क्या है? नो योर बॉडी शेप। देखिए, आपका जो शरीर का ढांचा है वो किस तरीके का है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ड्रेसेस पहननी चाहिए। ऑल्दो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे बॉडी फिगर पे मैं वीडियो ला चुकी हूँ कि यदि आप पतले हो तो कैसे पहनने चाहिए, आप शॉर्ट हाइट हो, आपकी टमी निकली है, आपके थाई हैवी है या फिर आपका बर्स्ट हैवी है, तो इन सभी पे मैं ऑलरेडी वीडियो ला रखी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बॉडी कंसर्न के अकॉर्डिंग आप नीचे दिए हुए लिंक में जाकर उस तरह की वीडियो को देखना, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल रखनी है। ओके, तो ये तो हो गया कि अपनी बॉडी को जानना, लेकिन हम जाने कैसे? देखिए, 3 पार्ट हमारा होता है। एक होता है बस्ट, एक होता है वेस्ट और एक होता है हिप। आपको ये तीनों मेजर करना है। यदि तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में है तो आप किस शेप के हो? रेक्टेंगुलर शेप में। यदि आपका बस्ट एंड हिप दोनों ज़्यादा बड़ा है एंड आपका जो वेस्ट लाइन है वो कम है तो आप आते हो आवर ग्लास शेप में। यदि आपका बस्ट एंड वेस्ट अप्रॉक्सीमेट क्लोज है बट जो आपका हिप है वो वाइड है तो आप आते हो पियर शेप में। और यदि आपका बस्ट बड़ा है, आपका वेस्ट अप्रोप्रिएट है बट आपका जो हिप है वो काफ़ी लीन है तो आप आते हो एप्पल बॉडी शेप में। ये 4 बेसिक शेप है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है कि आप किस बॉडी शेप के हो एंड उसी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको कपड़े सेलेक्ट करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो गर्ल्स करती हैं वो है कलर पिक करने को लेकर। देखिए, हम सारे का कॉम्प्लेक्शन अलग होता है और सेम कॉम्प्लेक्शन होने के बावजूद मेरे ऊपर जो कलर सूट कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर भी सूट करे। देखिए, मिरर जो होता है ना वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो आप जाइए आईने के सामने और वहाँ पे जाके अपने सारे कलर के कपड़े को निकालिए और अपने ऊपर रख कर देखिए और कुछ कलर को छाटिए जो कि आपके ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप किसी का ओपिनियन भी ले सकते हैं। अपने घर के किसी सदस्य को पकड़ो और उसको लेकर जाओ कि भैया मुझे बताओ मेरे ऊपर कौन कौन सा कलर सूट कर रहा है, और उसके बाद उन सारे कलर को अपने माइंड में रखिए। ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियोज, आप जिनके भी वीडियोज देखते हो, जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो ना, और यदि वो आपको कोई ड्रेस सजेस्ट करते हैं तो आप उस कलर में मंगाओ और फिर देखो आपको खुद में फील होगा कि आप बहुत प्यारी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे इनफैक्ट सर्वे हो चुका है और उसमें ये निकला भी है कि मोर देन 70% वुमेन एंड गर्ल इस चीज़ में गलती करती हैं। और मैं बात कर रही हूँ इनर की, आपके अंडरगारमेंट की। इनफैक्ट मैं अपने बारे में यही बोलूँगी कि मैं भी इसी तरह से ट्राई करते करते डिफरेंट स्टाइल की इनर खरीदने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि मुझे किस तरह की इनर की ज़रूरत होती है और किन कपड़ों में ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जो वुमेन होते हैं ना वो बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इनर भी चेंज होना चाहिए, चाहे हमारा अपर इनर हो या फिर लोअर इनर हो। तो देखिए, इनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही सिंपल सा एक बात है, वो ये है कि जब भी आप कोई प्लेन कपड़े पहनते हैं तो आपको सीमलेस इनर चाहिए। यानी कि आप टी शर्ट पहन रहे हो या फिर कोई भी सॉलिड कलर के एक सिंपल सा आप कुर्ती पहन रहे हो, प्लेन कुर्ती पहन रहे हो, तो कोई भी लाइन वाली इनर नहीं पहनना है या फिर कोई भी ऐसी इनर नहीं पहनना है जिसमें आपके पॉइंट दिखें। बाकी इस तरह के कोई भी ड्रेसेस हैं इस पर आप नॉर्मल कॉटन की इनर पहन लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम नीचे यदि मैं पैंटीज की बात करूं तो देखिए, आप नॉर्मल पैंटीज पहनिए, लेकिन जब भी आप कुछ ऐसे बॉटम्स पहनते हो जो कि लाइक्रा फैब्रिक के होते हैं या फिर आप जिम वेयर पहन रहे हो या फिर आजकल ना ट्राउजर चले हुए हैं स्ट्रेचेबल वाले, तो उसके अंदर हमेशा आपको सीमलेस पैंटी ही पहननी चाहिए, वरना वो जो लाइन दिखते हैं ना वो बहुत गंदे लगते हैं। तो ये दोनों इनर का आप खास ख्याल रखें, अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जरूर वियर करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है
ना, उससे हम सारी गर्ल्स एंड वुमेन फैमिलियर है, और वो ये है सही जगह पे गलत कपड़े पहनना। एंड आई गेस ना बहुत सारी वुमेन एंड लेडीज ये करती हैं। आजकल जो गर्ल्स होती है ना, वो फेयरवेल के चक्कर में तो इतना एक्सट्रीम एक्सपोज वाले कपड़े पहन लेती है कि बाद में वो खुद ही एम्बैरस हो जाती हैं। पूजा के टाइम पे जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी वुमेन क्या करती हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहन के चली जाती हैं और फिर खुद ही एम्बैरस हो जाती हैं। तो देखिए, इस चीज़ को ना आप भी बहुत बार देखी होंगी, रिलेट की होंगी, और यदि आप भी ऐसी गलतियाँ कर रही हैं तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि सही जगह पे जब आप सही कपड़े नहीं पहन के जाते हो ना, तो वो आपकी मॉडर्निटी नहीं दिखाता, वो ये नहीं दिखाता कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, वो ये दिखाता है कि आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आपको इतनी सेंस नहीं है कि प्लेस के अकॉर्डिंग अपने कपड़ों को सिलेक्ट करें। और यदि आप भी ये गलती कर रही हैं तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टाइलिश दिखने के चक्कर में हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर सबके बीच में एक हंसी का पात्र बन के रह जाते हैं। तो प्लीज़ ये गलतियाँ आप भी मत कीजिए। हमेशा 3 चीज़ का ख्याल रखिए, सबसे पहला वेदर, दूसरा प्लेस और तीसरा टाइम। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस यानी कि आप कहाँ जा रहे हो, ओकेजन है, सेरेमनी है, पीटीएम मीटिंग है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है, कहीं आप कैजुअल गेट टुगेदर पे जा रहे हो। दूसरा टाइमिंग, यानी कि डे टाइम है, इवनिंग टाइम है या फिर नाइट टाइम है, क्योंकि डे टाइम में जिस तरह आप ब्लिंगी कपड़े नहीं पहन के जा सकते हो, उसी तरह नाइट टाइम में एक अच्छी सी पार्टी में आप कॉटन की सिंपल साड़ी तो नहीं पहन के जाओगे ना। एंड थर्ड वेदर, देखिए वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप ठंड के दिनों में बिल्कुल शिफॉन की साड़ी पहन के चले जाओगे तो आप भी ठंड से कुरकुराते रह जाओगे। वही यदि आप मानसून या गर्मी की शादी में आप ब्रोकेड के कपड़े या फिर वेलवेट के कपड़े पहन के चले जाओगे, बहुत ही थिक मटेरियल के कपड़े पहन के चले जाओगे, तो इंटायर डे आप खुद ही बहुत ही बुझे बुझे रहोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखकर ही अपने ड्रेस का चुनाव करें और आप खुद में फील करोगे कि आप काफ़ी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट बेसिक रूल है कपड़ों के कलर को लेकर एंड कपड़ों के प्रिंट को लेकर। सबसे पहले मैं बात करूंगी कलर को लेकर। तो यदि आपको कलर नहीं समझ में आते हैं कि किस कलर को मिक्स किया जाए, तो सबसे सेफ ऑप्शन है कि जितने भी न्यूट्रल शेड है उनको आपस में आप कंबाइन कर सकते हो। ओके। सेकेंड, जितने भी चटक कलर है यानी कि ब्राइट कलर्स है, उनको मर्ज करने के पहले, उनको कंबाइन करने के पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए। यदि आप रेड विथ येलो, रेड विथ ग्रीन पहन रही है ना, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपअप कलर हैं, तो या तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, या तो पहन के खुद में देखो, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत पहनो। आप क्या करो, एक चटक कलर लो और एक न्यूट्रल शेड लो। यदि आप इन दोनों कलर को मिलाओगे ना, तो वो कॉम्बिनेशन सबसे सेफर साइड वाला कॉम्बिनेशन होगा। अब बात करते हैं प्रिंट को लेके, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, फैशनिस्टा हमेशा आते हैं डिफरेंट प्रिंट को साथ में पहन के, और वो काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली देखने में। बट जब आप फैशन को फॉलो कर रहे हो या फिर आपको स्टाइलिश दिखना है और आप किसी और की स्टाइल को ऑप्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि आपको किस तरह के प्रिंट को कंबाइन करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को अगेन इसमें गलती करते हुए देखा है कि टॉप कोई अलग प्रिंट का है, बॉटम कोई और अलग प्रिंट का है, और देखने में दोनों साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर आपने कुर्ती किसी और प्रिंट की पहन ली, नीचे का बॉटम किसी और प्रिंट का पहन लिया और वो देखने में अगेन नहीं अच्छा लग रहा है। या फिर साड़ी आपने प्रिंटेड पहनी है, ब्लाउज भी उसके ऊपर प्रिंटेड पहन लिया और दोनों प्रिंट आपस में बिल्कुल क्लैश कर रहे हैं, तो इस तरह ना आपका लुक खराब हो जाता है। तो आपको 2 बात का यहाँ ध्यान रखना होगा। सबसे फर्स्ट, यदि आपको 2 प्रिंट को मिलाना है तो उसका बेस कलर सेम होना चाहिए। जैसे यदि मैंने ये ब्लू कलर का ये डेनिम का पहना है और इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट बने हुए हैं, और नीचे मैंने बॉटम भी डेनिम की पहनी है और उसके ऊपर कुछ प्रिंट बने हुए हैं, तो वो साथ में चल जाएंगे, क्योंकि दोनों का बेस फैब्रिक क्या है, डेनिम, या फिर बेस कलर क्या है, ब्लू। ओके, समझ रहे हो आप? तो या तो आप बेसिक कलर को सेम रखो या तो आप प्रिंट को सेम रखो, यानी कि कलर भले आप डिफरेंट कर लो लेकिन जो प्रिंट होगा वो दोनों में सेम होगा, तो आप उसे साथ में कंबाइन कर सकते हैं। बेसिक रूल जो है वो फुटवेयर के बारे में आपसे शेयर करूंगी कि यदि आपको फुटवेयर में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है या फिर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको किस तरह के फुटवेयर वेयर करनी चाहिए, तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले 2 फुटवेयर में जरूर इन्वेस्ट करें, ब्लैक एंड न्यूड। यदि आप ब्लैक या न्यूड कलर के सैंडल लोगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट आपके वो हर एक ड्रेस के साथ चले जाएंगे। दूसरा, एक स्पोर्ट्स शू जरूर रखिए आपके किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ, चाहे वो जीन्स हो चाहे वो ड्रेस हो, स्पोर्ट्स शू बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा, कोई भी कोल्हापुरी चप्पल या जुत्ती जरूर रखिए जो कि आपके इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, सबके साथ चले जाएंगे। ये तीनों तरह के यदि आप फुटवेयर रखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपके सारे ड्रेसेस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बेसिक रूल है एक्सेसरीज को लेकर। बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है ना जो कि वेस्टर्न कपड़े में बहुत ही इंडियन इथनिक ज्वेलरी पहन लेती हैं और वो बिल्कुल अलग सा लुक देता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखो, मैंने यहाँ पे एक
डेनिम की ड्रेस पहन रखी है, मैंने लेयर्ड नेकलेस डाला है, कान में छोटे से स्टड डाले हैं, वॉच पहना है और एक कड़ा पहना है। बट यदि मैं इसके जगह यहाँ पे कोई हार पहन लूँ या फिर पर्ल की कोई नेकलेस पहन लूँ, हाथ में मैं बैंगल डाल लूँ या फिर बड़े से कफ डाल लूँ, तो वो बहुत ही अलग लुक आएगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो मिनिमल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आपको स्मार्ट दिखाती हैं। बट मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो अपने ड्रेस को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई भी एक्सेसरी ऐड करनी है। सबसे फर्स्ट इंडियन कपड़े, जो भी इंडियन कपड़े हैं उसमें आपको इंडियन ज्वेलरी ही पहननी है। अब आपने पहन लिया बहुत ही अच्छी सिल्क की साड़ी और उसके साथ आपने इस तरह का लेयर्ड नेकलेस पहन लिया, तो वो बहुत ही अजीब लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो इंडियन के साथ इंडियन पहने, ओके। अब वेस्टर्न कपड़ों की बात करते हैं, तो वेस्टर्न कपड़ों के साथ आप वेस्टर्न ज्वेलरी पहनिए, वेस्टर्न नेक पीस, ईयररिंग्स, कफ, फिंगर रिंग, ये सारा कुछ ट्राई कर सकती हैं। अब बात आते हैं इंडो वेस्टर्न में, यानी कि यदि आप कोई भी फ्यूजन कपड़े पहनते हैं, इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो उसमें आपको खुली छूट है कि आप इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों तरह की ज्वेलरी को कंबाइन करके पहन सकते हो, दोनों ट्राई कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। बट एक्सेसरी को लेकर ये जरूर ख्याल रखिए कि आप जिस तरह का ड्रेस पहनो उसी तरह का एक्सेसरीज पहनो। मैं बात कर रही हूँ बेसिक ड्रेसिंग स्टाइल की, तो यहाँ पे अपने ऊपर आप 3 चीज़ जरूर ऐड कीजिए। फर्स्ट बेल्ट, सेकेंड स्कार्फ एंड थर्ड कोई भी कोठी, जैकेट या फिर किसी भी तरह का श्रग। देखिए ये तीनों चीज़ें ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके एक बेसिक से बेसिक ड्रेस को काफ़ी अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकता है। एक सिंपल सा बेल्ट आपके लूज बहुत ही स्लांट ड्रेस को बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत दिखा सकता है। वेस्ट में आप बस एक बेल्ट टाई कर लो, इंटायर ड्रेस की जो खूबसूरती है, जो शेप है, वो अपने आप में बढ़ जाती है। दूसरा, एक सिंपल से प्लेन से टॉप या फिर सिंपल से प्लेन से कुर्ती के ऊपर बस आप एक स्कार्फ रैप कर लो, आपका जो लुक है वो एक लेवल अप चला जाता है। और तीसरा, कोई भी बोरिंग कपड़े आपने पहन रखे हैं, इवन आप सिर्फ एक नूडल्स टाइप के आपने एक लॉन्ग सा आपने एक ड्रेस पहन रखा है, ऊपर से आप कोई भी श्रग, डेनिम जैकेट या फिर कोई भी इथनिक जैकेट आप वियर कर लो, तो आप देखो फट से आपका जो लुक है ना वो एक लेवल अप चला जाता है। तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर रखिए ताकि आपके सिंपल ड्रेस में एक स्पाइस ऐड हो सके। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बेसिक फैशन स्टाइल की, वहाँ पे अपने हेयर को, अपने मेकअप को नहीं भूल सकते हैं। यदि आप हेयर स्टाइलिंग में एंड मेकअप में यदि आप प्रो हो, बहुत अच्छी जानकारी है आपको, तो आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो एज पर योर क्लोथ, एज पर प्लेस, एज पर टाइम। अपने हेयर स्टाइलिंग आप बना सकते हो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग, अपना मेकअप रख सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ जा रहे हो, दिन का है लाइट मेकअप रखो, रात का है थोड़ा सा डार्क आप कर सकते हो। बट यदि आप इन सभी चीज़ों में प्रो नहीं हो, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने हेयर को भी आप सिंपल रखो, बेसिक रखो, अपने मेकअप को भी सिंपल रखो। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ना अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ मत दो, ओके। तो इन सारे पॉइंट का आप ख्याल रखिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करो और बताओ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। क्योंकि फ्रेंड, यदि आपको बेसिक की नॉलेज हो जाएगी ना, तो एडवांस वर्जन आप खुद से ही कर लोगे। इन सारे पॉइंट को फॉलो करने के बाद आप कोई भी ड्रेस यदि आप ट्राई कर रहे हो, कोई भी स्टाइलिंग आप ऑप्ट कर रहे हो ना, तो आप खुद में फील करोगे कि वो आपके ऊपर कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।